श्री राधे। प्रणाम आप सभी को। सर्वप्रथम तो इस पुरुषोत्तम मास के सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने पुरुषोत्तम मास में, जहाँ तक मुझे याद है कि सभी ने बहुत पुण्य कार्य और काफ़ी हरि नाम संकीर्तन किया होगा, क्योंकि हम सभी इस महामारी के युग में अपने अपने आवास पर पूर्ण रूप से प्रभु में लगे हुए हैं। एक छोटा सा विषय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जब लोग कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, तो क्या राम जी को पता नहीं था या उनको उनके चरित्र पर संदेह था? ना ना ना, ये एक पुरानी, बहुत पुरानी कथा है। एक बार एक ऋषि कन्या थी। इसको सुनने के बाद आपका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा रामायण के प्रति, रामायण की उस विषय के प्रति, मानस के उस विषय के प्रति जो हम लोग कहा करते हैं कि अग्नि परीक्षा सीता मैया की ली गई ना। एक ऋषि कन्या थी जिनका नाम था वेदमती, परम तपस्वी और महारूपवती। उसी समय उधर से जहाँ वे तपस्या कर रही थी, ऋषि कन्या जिनका नाम वेदमती था, रावण उस मार्ग से गुजर रहा था। अब महाराज, जैसे ही रावण उधर से गुजरने लगा तो रावण महाव्यभिचारी और पूरा कामासक्त। अब जैसे ही रूपवती कन्या को देखा तो भैया धसों कोपड़ी घूम गई रावण की, और जाकर और उसको बोला कि ए सुंदरी, ये तपस्या छोड़ और चल मेरे साथ, महल में चल। वेदमती ने क्रुद्ध होकर देखा। जैसे ही क्रुद्ध होकर देखा तो रावण भी आवेश में आकर, और रावण ने उसकी चुटिया पकड़ ली महाराज। जैसे ही चुटिया पकड़ी तो इतिहास गवाह है, कभी किसी की चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए। आप महाभारत के युद्ध में देख लो कि जब उस समय जब भरे दरबार में द्रौपदी के केश पकड़े गए, द्रौपदी की चुटिया पकड़ी गई, तो पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। चाणक्य की चुटिया एक बार पकड़ी गई तो पूरे साम्राज्य का विनाश हुआ। उसमें उसका ब्रह्म तेज समाहित रहता है, इसलिए चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में स्त्री को और कन्या को, एक नवयुवती कन्या को ब्राह्मण का रूप माना गया है, और ब्राह्मण की चुटिया में ब्रह्म तेज समाहित रहता है महाराज, इसलिए उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना उसको कुछ बोलना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब महाराज जैसे ही उसने चुटिया पकड़ी तो वेदमती ने अपनी बाह से खंजर निकाला और उसकी अपनी चुटिया को, अपने केशों को काट दिया। अब महाराज जैसे ही केश काटे तो वो केश रावण के हाथ में रह गए और दूर भागी, और थोड़ी दूर भागकर और जाकर खड़ी हुई और तपस्या का जल लेकर बोली, हे रावण, अरे धूर्त, तूने आज मुझे अपमानित किया है, जा, ये केश ही तेरे मृत्यु का कारण बनेंगे, ये केश तेरा खून पिएंगे, रक्तपान करेंगे, और मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी।
ये सारा प्रसंग हुआ। अब रावण घबराया, और महाराज जैसे ही रावण घबराया तो रावण अपने लंका में पहुंचा। जैसे ही लंका में पहुंचा तो सभी ऋषियों और सारे ऋषियों को बुलाया गया, नगर के सारे ऋषियों को बुलाया गया और कहा कि ए ऋषियों, है संतों, इसका कुछ उपाय करो, इंतजाम करो, कुछ चुटिया का रक्त मांग रही है। एक स्वर्ण कलश मंगवाया गया और सारे ऋषियों ने अपना अपना हाथ काटकर और उसमें रक्त प्रदान किया। वो स्वर्ण घट जब रक्त से भर गया, रक्त घट हो गया, स्वर्ण घट, तो रावण ने उस चुटिया को लेकर, उन केशों को लेकर उसमें डाल दिया और अट्टहास कर कर बोला, ले, मैंने तेरी इच्छा पूरी की। अब बात आई कि उस स्वर्ण कलश को रखा कहाँ जाए, क्योंकि एक तो वेदमती का श्राप, ऊपर से सारे संतों का रक्त उसमें, सभी ऋषि महातपस्वियों का रक्त, जहां रखा जाएगा उस घट की जहां स्थापना की जाएगी, जहां उसे रखा जाएगा, पाताल खुल जाएगा महाराज, और बड़ी विपदा आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। सारी मंत्रणा करके सब जगह ढूंढकर पूरी पृथ्वी पर एक ही ऐसा मिला जो उस के ताप को सहन कर पाए, महाराज जनक। एक ही ऐसे थे जो उस ताप को सहन करने योग्य थे, महाराज जनक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराज निमि के, सम्राट निमि के वंशज महाराज जनक विदेह राज के नाम से प्रसिद्ध थे। अब महाराज चुपचाप ले जाकर और ऋषियों के कहने के अनुसार उस घड़ी और मुहूर्त में उस घट को नेपाल, जो वर्तमान में प्रसिद्ध है नेपाल, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ टिम्बर ज़्यादा होता है इसलिए नेपाल नाम है, नहीं, टिम्बर का अर्थ हुआ वृक्ष, वृक्ष की वजह से नेपाल नहीं है। तो निमि के आधार पर उस क्षेत्र का नाम नेपाल हुआ। वहाँ उस मुहूर्त में उस घट को की स्थापना कर दी गई और उसे जमीन में गाड़ दिया गया। अब महाराज उसके बाद वो कथा आप सभी को याद है कि जब महाराज जनक उस क्षेत्र में, नेपाल के उस क्षेत्र में, महाराज जनकपुर में जब खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे, तो स्वर्ण हल जाकर और स्वर्ण हल की नोक अटक गई, किसी से हिला भी नहीं। और महाराज जब जनक जी ने खुद से लेकर और उसको खुरपी से उसको खोदा और हल चलाया, तो उस हल की नोक से वो स्वर्ण कलश, वो स्वर्ण घट जिसमें वेदमती और सभी संतों का रक्त था, वो फूटा और फूटते ही तुरंत आकाश विदीर्ण हुआ और वहां से एक ज्योति पुंज आकर और उस घट में समाहित हो गया। वो ज्योति पुंज कौन सा था? वो ज्योति पुंज स्वयं वैकुंठ अधिष्ठात्री श्री रमा, श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी उस ज्योति पुंज के रूप में उस घट में विराजमान हुई। अब ये दो थी, वेदमती और एक माँ लक्ष्मी। क्योंकि हल की जो नोक होती है उसे सीतू कहा जाता है, इसीलिए नाम सीता हुआ उस कन्या का जो उस घट से प्राप्त हुई।
दो को मिलकर एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम सीता था। वेदमती का क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर रमा जी और वेदमती का मिलन हुआ और उनके संयोग से वहाँ पर सीता जी का प्रागट्य हुआ। अब महाराज जब वेदमती रमा जी के साथ सीता बनकर प्रगटी तो वो वेदमती माता लक्ष्मी के नखों में, अंगूठे के नाखून में, पैर के अंगूठे के नाखून में जाकर विराजमान हो गई। और जब पंचवटी में जब प्रभु वो स्वर्ण मृग वाली जो कथा है कि सीता मैया ने प्रभु से कही कि ये स्वर्ण मृग चाहिए, तो फिर उसके लिए जब गए तो उसके पूर्व जब हरण होने वाला था उस समय, उससे पूर्व ही भगवान राम ने वेदमती तो अपने श्राप के कारण, यहाँ पर श्राप पूर्ण करना था जो इच्छा थी, तो उसके कारण यहाँ पर जो कारण बनना था रावण का तो यहाँ रह गई। और जो रमा जी थी वो अग्नि देवता को समर्पित की गई और अग्निदेव लक्ष्मी जी को लेकर चले गए। तो ये कारण था कि जब अग्नि परीक्षा की गई तो अग्निदेव से वो परीक्षा नहीं की गई, अग्निदेव से अपनी अर्धांगिनी, अपनी अधिष्ठात्री देवी को वापस मांगा गया, वापस देने आए थे प्रभु को, ये कारण था। और जो अशोक वाटिका में थी वो थी वेदमती, वो सीता जी नहीं थी। अब लोग कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष रखा। और मुझे आज जैसे ही मैंने ये प्रसंग सुना और पढ़ा तो बड़ा हृदय में और बल मिलता है ऐसे प्रसंगों से। श्री राधे।